तो ये कहाँ आ गई मैं। हेलो मेरे फ्लावर्स, तो आज ब्लॉग शुरू हो रहा है वादियों से, बर्फ़ से ढके पहाड़। और ये देखो, तो पहले डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम कहाँ पहुंचे हैं। तो ये हमारा रास्ता यहाँ से शुरू होता है। रास्ता शुरू हो रहा है हमारा मनाली से, और मनाली से हम जा रहे हैं आज ऊपर। ऊपर जाने का जो रास्ता है उस पे आपको किनारों पे इस तरह से बर्फ़ का ढेर लगा मिलेगा, जो कि बिल्कुल गंदा हो चुका होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये व्लॉग है मार्च एंड का, तो आप ये मत सोचना कि अभी भी वहाँ पे आपको ऐसी बर्फ़ या ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। मुझसे एडिट नहीं हुआ और मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई, तो अभी मैं इसको अपलोड कर रही हूँ फाइनली। तो यहाँ पे रास्ते में कुछ इस तरह की दुकानें हैं। ये जो लोग हैं यहीं पे स्टॉल लगाते हैं और यहीं पे सोते हैं, और यहीं पे इनके कच्चे और कपड़े सूख रहे थे। पानी वगैरह का इंतज़ाम ये कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता है। और ये जो ड्रेसेस की आप शॉप्स देख रहे हो, यहाँ से आपको कपड़े मिलते हैं जो आपको बर्फ़ में पहनने होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने कपड़े नहीं लिए हैं, और मैं पहले भी जब भी गई हूँ तो मैं कहीं पे भी कपड़े नहीं लेती हूँ। जो ड्रेस होती है, अब आप कहोगे कि आपने वो पहन के देखी थी, तो वो क्या होता है ना, वो सिर्फ एक शॉल जैसा कपड़ा होता है, वो उसको स्टाइल करके लपेट देते हैं आपको और आपकी लुक आ जाती है पहाड़ी। तो वो सब एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो ड्रेस होती है ये आपको पूरी पहननी पड़ती है। इसका प्राइस वगैरह भी मैंने आगे बताया व्लॉग में जब मैं आपको दिखूँगी। मेरे पास ड्रोन नहीं था, बट फिर भी मैंने बहुत अच्छा शूट किया, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। तो ये जो ड्रेसेस होती है ना, इनको ये लोग धोते वोते नहीं हैं, इनको सिर्फ कोई भी पहनता है और आके इनको वापस देते हैं गीले, और ये इनको धूप में सुखा देते हैं, दैट्स इट। तो इसलिए मेरा मन नहीं करता है लेने का, तो मैं कभी भी ड्रेसेस नहीं लेती हूँ बर्फ़ में कहीं पे भी जाके। और जो इनके शूज़ होते हैं ना, शूज़ एक तरह से ये लगा लो सिर्फ आपको जूतों का एक ढांचा दे देते हैं, लक्कड़ जैसा एकदम हार्ड, कि ले भाई जा पहन ले जूते, घूम ले बर्फ़ में, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। मतलब इस तरह के जूते होते हैं, सिर्फ नाम मात्र के जूते एकदम। तो मैंने वो शूज़ मैं तो कभी भी नहीं लेती, और मैं आपको प्रेफर भी नहीं करूँगी। इवन उसकी जगह पे आप क्या करो, जो आपके शूज़ होते हैं ना नॉर्मल जो आप पहनते हो कंफर्ट शूज़, उसमें क्या होगा ना, आपके पैर गर्म रहते हैं। तो आप ऐसे शूज़ पहन के जाओ जिनमें जो आप पहनते हो, जो पानी लगने से, मतलब बर्फ़ लगने से जो गीले होंगे ना, तो वो उससे ख़राब ना हो। तो आप ऐसे वाले शूज़ ले लो, क्योंकि जो अगर आप इनके शूज़ पहनोगे ना, एक तो उसमें पैर भी दर्द करेगा, क्योंकि वो ना बिल्कुल हार्ड होते हैं, एकदम लक्कड़ जैसे, मतलब बहुत ही थर्ड क्लास होते हैं। आप किसी भी स्टेशन में, हिल स्टेशन पे चले जाओ, जहाँ भी ऐसे जूते मिलेंगे ना, मैंने बहुत जगह देखे हैं पहन के, और मतलब बकवास। और उनको पहन के आप बर्फ़ पे चढ़ोगे ना, आपके पैर एकदम बर्फ़ जैसे ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि वो ना बिल्कुल पतला होता है। मतलब अगर आपको बाहर से ठंडा है अगर आपका फ्लोर, तो आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, गर्म है तो गर्म हो जाएंगे। मतलब सिर्फ एक जूतों का ढांचा है वो, और कुछ नहीं है। सिर्फ उससे क्या होगा कि आपके पैर गीले नहीं होंगे। तो उससे बेटर मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने शूज़ में ही जाओ, बस उनमें चले जाओ, कि उनमें अगर बर्फ़ वगैरह से गीले हो जाएं तो वो ख़राब ना हो, वो वाले शूज़ पहन के आप चले जाओ। बाकी जैसे आपकी मर्ज़ी। तो मैं तो अपने ही कपड़ों में जाती हूँ, अपने कपड़ों में बर्फ़ में मैं बैठ गई थी, अपने कपड़े मैं गीले करके ले आती हूँ। बर्फ़ में कुछ ख़राब नहीं होता, एकदम वाइट स्नो होती है, सिर्फ आपके कपड़े गीले होते हैं, और वो आप वापस होटल जाके चेंज कर सकते हो, तो आप गलने नहीं वाले बर्फ़ में, ठीक है। और रही ग्लव्स की बात, तो अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा ही ऐसा लगता है कि आप मतलब बिल्कुल ही छुई मुई हो, या आपको ग्लव्स पहनना पसंद है, तो आप ले सकते हो। तो भाई मैंने तो लिए नहीं थे, क्योंकि मतलब बर्फ़ देखने जा रहे हैं तो भाई अपने हाथों से उठाएंगे ना बर्फ़ को। ग्लव्स पहन के तो फिर वो टच का फ़ील ही नहीं आएगा कि आपने बर्फ़ को टच किया है ना। तो ले सकते हो सेफ्टी के लिए, अगर आपको थोड़ा बहुत मतलब पहनना हो, लेकिन आप अपने हाथों से ज़रूर टच करना बर्फ़ को, उसमें ज़्यादा मज़ा। अब इतनी दूर आए हो, और अगर बर्फ़ से इतना ही बचाव करना है तो फिर आए क्यों हो। मेरा तो सीधा सा ये फंडा है, आए हो तो बढ़िया एंजॉय करो, फिर क्या बर्फ़ से डरना कि कपड़े गीले हो जाएंगे तो हम दूसरे कपड़े ले लेते हैं। होने दो ना भाई, गीले ही तो होंगे, सूख जाएंगे, घर जाके धो लेना। तो बाकी जैसे आपको ठीक लगे। तो ये जो है क्रेन है, ये जो है रास्ता साफ़ कर रही है, क्योंकि ये जो पूरी सड़क है ना, ये पूरी सड़क पे बर्फ़ थी, और ये क्रेन ने पूरा साफ़ कर दिया है, और अभी भी वो करने में लगी हुई है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से आगे, और कुछ इस तरह का रास्ता है। अब हम पहुँचने वाले हैं अटल टनल पे, और अटल टनल इतना बड़ा है आपको पता ही है। और मैंने खिड़की से
कैमरा बाहर निकाल के शूट किया है पूरा अटल टनल। और मेरे जो हाथ है ना वो एकदम सुन्न हो गए थे, फिर भी मैंने कैमरा नहीं छोड़ा, सुन्न हाथों से भी, और मैंने वो रिकॉर्ड किया, आप देखना। और मैंने उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो फिर अभी जो है फाइनली ये ऐसे वाले पहाड़ जो है दिखने शुरू हो गए हैं, है ना। उसके बाद अटल टनल के बाद तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाने वाले हो, तो वो भी नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से अब हम पहुँच गए हैं फाइनली अटल टनल की तरफ। ये रहा अटल टनल, हमने एंट्री की और वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई थी और मैंने इतनी देर पूरा इसको रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो नज़ारा बहुत ही अलग होने वाला है। अगर आप पहली बार जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, अगर मेरी तरह पहले जा चुके हो तो कोई ख़ास एक्साइटमेंट होती नहीं है। और यहाँ पे मेरे हाथ एकदम बर्फ़ जैसे सुन्न हो गए थे क्योंकि अटल टनल पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि इसके आगे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और एकदम बर्फीली हवा चल रही थी। बर्फीली हवा से हाथ एकदम सुन्न, और ग्लव्स मैंने लिए नहीं थे, जैसे कि पता है आपको मैं लेती नहीं हूँ, क्योंकि जब आप आए हो इतनी दूर से तो फ़ील करो ना, इस ठंड को फ़ील करने ही तो आए हो। अगर आप मतलब जैकेट और यहाँ के कपड़े ये दूसरों के पता नहीं बिना धोए हुए पहन लोगे, ग्लव्स पहन लोगे, ये गत्ते जैसे शूज़ पहन लोगे, तो ये मतलब क्या इन्जॉय किया फिर, है ना। अब ठंड के लिए तो आए हो ना, तो ठंड को फ़ील तो करो। फिर मैंने थोड़ा सा खुद को रिकॉर्ड किया, ये भी अटल टनल में ही हूँ मैं। और फिर फाइनली यहाँ से एग्ज़िट का टाइम आ गया और फिर मैंने वापस जो है कैमरा बाहर की तरफ घुमा दिया था। और सबसे जो मेन पॉइंट मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे सब लोग जो है लेट उठते हैं, तो आप ऐसे होटल में रूम लेना जहाँ पे रेस्टोरेंट की जो सर्विस है वो 24 आवर्स हो। क्योंकि यहाँ के जो टैक्सी वाले हैं ना, वहाँ पे जाके मुझे पता लगा कि अभी वहाँ पे सब उनको गाली वाली क्यों देते हैं, अभी बताती हूँ मैं आपको। तो ये अटल टनल से एग्ज़िट हो रही है और ये वीडियोस मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दी थी क्योंकि जो है यहाँ पे काफ़ी देर गाड़ी रुकी रही, क्योंकि चेकिंग होती है। मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा देर भी नहीं, लेकिन 4-5 मिनट, तो व्लॉग लंबा हो जाता, तो इस वजह से। और यहाँ से अभी एग्ज़िट हो रही है, तो एग्ज़िट होने के बाद आप नज़ारा देखना। आपने इससे पहले का देखा कैसा नज़ारा था रास्ते का, और अब आप इसके बाद का देखना, फिर आप बताना कि चेंज हुआ या नहीं। ये देखो यहाँ से ऐसे एग्ज़िट हुई और आपको लग रहा है ये मैंने शूट किया है मेरे हाथों से, बिना ड्रोन के। आ रहा है ना मज़ा। तो ये था खूबसूरत सा नज़ारा, और आपको ऐसा लगेगा कि अरे यो का देख लियो जे कहाँ आ गए हो। तो उसके बाद यहाँ पे ये ब्रिज आता है और ब्रिज के बाद एंट्री होती है। यहाँ पे भी थोड़ा सा गाड़ी जो है स्लो होती है। उसके बाद जो है, अगर आपके पास अपनी पर्सनल गाड़ी है या आपका ड्राइवर बहुत ज़्यादा अच्छा आपको मिल जाए बाय चांस, तो फिर आप कहीं पे भी रुक के फ़ोटो ले सकते हो, कहीं पे भी वीडियो शूट कर सकते हो। लेकिन हमारा तो ड्राइवर ही खड़ूस था, वो तो जैसे ही मैं रिकॉर्ड करने लगूँ ना, तो गाड़ी ऐसी ड्राइव करने लग जा रहा था कि इसकी रिकॉर्डिंग ही ना हो। लेकिन मैंने फिर भी कर ली। मैंने कहा बच्चे तुझे पता नहीं है कि हम कौन हैं, तो मैं तो एक्सपर्ट हूँ वीडियो बनाने में। तेरी गाड़ी से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे भी रुकी गाड़ियाँ और फिर यहाँ से चल दी। इसके बाद गाड़ी ज़्यादा कहीं रुकी नहीं है। थोड़ा बहुत तो पहाड़ों में हर जगह आपको रुकना ही पड़ता है, क्योंकि सिंगल रोड होती है, उधर से गाड़ी आ रही है, इधर से आ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुकना ही पड़ता है। तो हाँ, मैं आपको ड्राइवर के बारे में बता रही थी। आपको क्या करना है, यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं वो क्या करते हैं, और होटल वाले भी उनके साथ मिले होते हैं, वो आपको बोलेंगे कि अरे बाद में तो ना जाम लग जाता है, तो आपको ना सुबह 8 बजे निकलना पड़ेगा। तो 8 बजे वहाँ पे ना नाश्ता मिलता है ना चाय मिलती है। आप केटल से पी सकते हो वो पानी वाली चाय रूम में, तो ठीक है। मतलब रेस्टोरेंट सर्विस बहुत कम होटल में है 24 आवर्स ना। तो और ये लोग लेट उठते हैं और इनका ट्रिक होती है नाश्ता बचाने की। ये बोलते हैं कि आपको 8 बजे निकलना पड़ेगा। होटल वाले भी इसलिए बोलते हैं और ड्राइवर दोनों मिले होते हैं, क्योंकि और यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है 8:30 बजे, ताकि 8 बजे जो है लोग चले जाएं और वो नाश्ता करें ही ना। मैं आपको बताती हूँ, तो ऐसा होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पे जो जब आप बर्फ़ देखने आओगे तो यहाँ पे धूप रहती है 1 से 2 बजे तक। तो आपको यहाँ पे अगर आप आना चाहते हो तो आप आओ यहाँ पे बढ़िया 11 से 12 के बीच में। आपको सुबह 8 बजे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई ट्रैफिक नहीं होती है। थोड़ी बहुत ट्रैफिक तो पहाड़ों में आपको हर टाइम मिलेगी, कहीं ना कहीं तो आपको गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे होटल वाले और ड्राइवर वाले ऐसे आपको बुद्धू बनाते हैं।
तो यहाँ पे, और मैं इसलिए बोल रही हूँ, अब आप कहोगे कि धूप में सही रहता है, नहीं धूप में तो तभी मैं आपको बोल रही हूँ आप 11 से 12 के बीच में जाओ, तो आपको क्या है ना, धूप भी देखने को मिलेगी और 1 से 2 के बीच में धूप चली जाएगी, तो फिर आपको बिना धूप के भी देखने को मिलेगा। अब जैसे मैं गई तो मेरी धूप में आँखें ही नहीं खुल रही थी, क्योंकि बर्फ़ जो है ना पूरी वाइट है। और मुझे कोल्ड हो गया भाई, छींक आ गई। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो बर्फ़ जैसे पूरे जो पहाड़ है वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, तो बर्फ़ वाइट है और धूप इन पे पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्ट होके ना आपकी आइज़ ओपन नहीं होती हैं। और यहाँ पे चश्मे बिक रहे थे, 150 रुपये का एक चश्मा, तो आप हो सके तो अपने पास से लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपकी आंखें नहीं खुलेंगी धूप में। और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं, सुबह जल्दी इसलिए लेके जाते हैं कि जो लोग बाहर से वो कितना देरी घूम लेंगे बर्फ़ में, 3 घंटे मैक्सिमम, 4 घंटे एक्टिविटी भी करोगे तो, है ना। तो इनको ये रहता है कि 2-3 बजे तक इनको वापस होटल में पटक देंगे। आपको बोलेंगे कि आपको पूरा दिन आपके साथ में रहेंगे, लेकिन क्या करेंगे ना, आपको सुबह 9 बजे बर्फ़ में पटक देंगे। अब बंदे ने ना नाश्ता किया है ना चाय पी है, अब वो बर्फ़ में कितना ही इंजॉय कर लेगा 2-3 घंटे में। तो दोपहर को 2 बजे तक उसको वापस होटल में पटक देंगे, फिर ये अपना घर जाके लंच करेंगे आराम से, और फिर शाम को 4 बजे ये जो लोकल साइट सीइंग के लिए नया कस्टमर ले लेंगे। तो ये लोग जो है, बाहर से जो लोग आते हैं उनको ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, आपको बोलना है कि हम जाम में चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपको 10-15 मिनट से ज़्यादा कोई जाम नहीं मिलने वाला, रास्ता आप देख चुके हो कैसा है, कोई ज़्यादा जाम नहीं होता। और हम तो मुंबई में रहते हैं, हमने जितना जाम देखा है, तो हमें क्या ही फ़र्क पड़ेगा अगर आधे घंटे का जाम होगा भी तो, है ना। और अगर आपको बढ़िया से एंजॉय करना है, तो अगर 15-20 मिनट जाम में लगते भी हैं तो कोई बात नहीं ना, लगा। तो मैं पहुंच गई हूँ सिसु। तो तो यहाँ पे आते हैं बर्फ़ के लिए, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। और एक स्पॉट है जहाँ पे सब लोग पहुँच जाते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्सी का किराया दे के, मेरी तरह ये सब लोग भी आए हैं, ये देखो। और यहाँ पे आपको ये जो है ना कपड़े मिलेंगे, आपको 250 रुपये का आपको सूट मिलेगा, शूज़ मिलेगा आपको, ग्लव्स लेने हैं 100 रुपये के ग्लव्स मिलेंगे, 100 रुपये का चश्मा, 100 रुपये का कुछ और लेना है, मतलब हर चीज़ का अपना अपना प्राइस है। और अगर आपको सिर्फ बर्फ़ देखनी है तो आप आ सकते हो, क्योंकि बर्फ़ तो पूरी भरपूर मात्रा में है, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे, तो बर्फ़ तो फुल है मतलब, ठीक है। लेकिन एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे जो आप कर सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि धूप में आंखें नहीं खुल रही है। अब आप कहोगे चश्मा लगा लो, तो ही मतलब अपनी जो है शेड्स हैं वो, ठीक है, लेकिन जो ऐसे अपनी आइज़ से देखना होता है ना, उसका मज़ा थोड़ा अलग होता है। तो लेकिन उसको देख रहे हैं कि धूप की तरफ आप पीट करके बर्फ़ को एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अगर आप फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो आप एक दूसरे को बर्फ़ के गोले बना के ऐसे फेंक सकते हो, खेल सकते हो यहाँ पे। और अगर मेरी तरह अकेले आते हो तो आप लोगों को देख सकते हो और ऐसे वीडियो बना के बता सकते हो। एक्टिविटीज़ है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ कौन कौन सी है, उनके लिए भी लाइन लगी हुई है, तो अभी मैं आपके उधर जाके दिखाऊंगी। तो मैं ऐसे अकेले में इधर आई थी थोड़ा सा। बेलपूरी चना चाट भी मिल रहा है बर्फ़ में, अगर आप खाना चाहो तो। ये देखो, ये कहाँ आ गई मैं। ये देखो, लग रहा है ना अच्छा, आ रहा है मज़ा, आ रहा है मज़ा, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू है। जस्ट ये एक व्यू की ही फील है। अगर आपको व्यू देखना अच्छा लगता है ऐसे सुंदर सुंदर, तो बस उसी की फील है। से पानी बह रहा है और इधर देखो बर्फ़ है, चारों तरफ बर्फ़ है फिलहाल। अब आपको समझ आ ही रहा होगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप लेट जाना वहाँ पे थोड़ा, क्योंकि 3-4 घंटे से ज़्यादा आप नहीं वहाँ पे कुछ रुक पाओगे या खेल पाओगे, है ना। तो इस वजह से आप टाइम से जाना, ताकि आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाओ। और अपने टैक्सी वाले से पहले ही बात कर लेना, ठीक है। और आप जिस महीने में जाओगे तो उस टाइम पे आप वहाँ पे 8-10 लोगों से पूछ लेना
तो काफ़ी लोग आपको सही भी गाइड कर देंगे। सब लोग तो नहीं, लेकिन कोई एक आधा भूला बिसरा कोई आपको सही मिल सकता है। ये जो आप पीछे देख रहे हो ये है यहाँ पे ऐसे वॉशरूम, और यहाँ भी वॉशरूम में जाते जाते बर्फ़ पे पैर स्लिप हो जाता है और लोग गिर जाते हैं। मैंने अपने सामने बहुत सारे सबको पैर पे चलते हुए गिरते हुए देखा है। लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी को रिकॉर्ड करना, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो भाई आंखें बंद करके अब हम खाएंगे चना चाट पहाड़ों में। तो ये जो हमारा पूरा हिल स्टेशन का व्लॉग है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट मेरे में दिखेगी नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ जैसे लोग एक्साइटेड होके बड़ा वीडियो बनाते हैं देखो हम बर्फ़ में है, क्योंकि जब आप कहीं पे पहली बार जाते हो ना तो आपको उसकी चीज़ की एक्साइटमेंट होती है ना। तो मैं जो है पहले भी बहुत बार मैं बर्फ़ में आ चुकी हूँ, मैं कश्मीर भी देख चुकी हूँ। तो जब यहाँ पे आप बर्फ़ में आते हो तो आपके लिए नॉर्मल होता है। जब तक आपने नहीं देखी होती तब तक आपको लगता है कि अरे भाई बर्फ़ देखेंगे कैसी लगेगी, बर्फ़ पे चलेंगे। तो मैं ऑलरेडी बहुत साल पहले ही बहुत बार से देख चुकी हूँ, तो इसलिए वो चीज़ नहीं है और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मैं बताती भी नहीं हूँ, अरे ये देखिए आपके सामने बर्फ़, ये देखिए बर्फ़। तो मेरे को ये सब मैं करती रही हूँ। तो जो है नॉर्मल ही मेरे व्लॉग होते हैं तो आपको नॉर्मल ही लगेगा। और कुछ इस तरह की बर्फ़ है, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। आंखें नहीं खुल रही क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं, बस सूर्य देवता घर ही पहुंच गए। ये देखो भाई, यहाँ पे बीच में नदी बह रही है और ये बर्फ़ है। अगर आपको कोई एक्टिविटी करनी है उसका आपके पास अलग से चार्ज होगा। और मतलब बस स्नो है, मतलब मेन तो अगर आपको बर्फ़ देखनी है, बर्फ़ में बैठना है, लेटना है, आ जाना। ड्रेस नहीं, ड्रेस पहन ली। हाँ। और एक चीज़ और, यहाँ के ड्राइवर्स भी बाहर कुछ नहीं खाते क्योंकि खाने की हर चीज़ इतनी महंगी है। और मोस्टली जो आपने देखा होगा कि यहाँ के जो टैक्सी के ड्राइवर्स हैं बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, तो वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो कुछ भी खा नहीं पाते और पूरा दिन ऐसा ही मतलब कस्टमर को लेके घूमते रहते हैं। ड्राइवर कुछ खाता है तो भूख में आपको पता ही है फिर। बिग बॉस आप सभी ने देख ही रखा है। तो यहाँ की जो मेन चीज़ है वो है, जैसा मैंने देखा था कि सब लोग यहाँ के ड्राइवर्स को क्यों गाली देते हैं, मतलब लूटू हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन यहाँ पे खाना भी वही बहुत एक्सपेंसिव है। और मतलब ये भी नहीं है कि मतलब वर्थ इट हो कि तुमने लिया इतना महंगा और तुम्हें खा के मज़ा आ गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। और फालतू का एक्सपेंसिव है। और मतलब ये जो मैंने बताया ना, तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि यहाँ के ड्राइवर्स भी कुछ खाते नहीं होते, इस वजह से उनको ज़्यादा गुस्सा आ रखा होता है, तो वो फिर कस्टमर के साथ उनकी भिड़ जाती है, ये चीज़ होती है। तो बस यहाँ पे घूम लिया, अब मैं यहाँ पे और क्या रिकॉर्ड करूँ, मैं तुम्हें क्या ही दिखाऊँ, मैं दिखाई दिया बस यही है। फिर मैं बर्फ़ में बैठ गई थी और फिर मैंने बर्फ़ से खेला काफ़ी देर। तो यही सब आराम से बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, मतलब बर्फ़ का पूरा लुत्फ़ उठाओ जितनी देर आप उठा सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ से वापस जाना ही है होटल। तो ये पूरा दिन आपका स्नो पॉइंट होता है, तो आप उसको स्नो में 3-4 घंटे से ज़्यादा आप रुक ही नहीं पाओगे, उससे ज़्यादा आप क्या ही खेलोगे, है ना। तो मैंने भी काफ़ी देर खेला और फिर उसके बाद यहाँ से चली गई। तो बस ये मैंने अपने हाथों से ये सब बर्फ़ के लड्डू बनाए और खुद ही फोड़ दिए, फिर लड्डू बनाए फिर ही फोड़ लिए, तो मज़ा आ रहा था। কি ভালো লাগছে, আমি একটা ফটো তুলে দেবো, দাঁড়াও দাঁড়াও আমি যাচ্ছি। এইদিকে কেউ নেই, আরে ওখানে এ আছে। ये देखो बर्फ।
এই প্রীতম যেও না, ওগুলো হলো সেই একদম ঝরঝরে বরফ ঢুকে যাবে। কি ভাল লাগছে, আমি একটা ফটো তুলে দেবো, দাঁড়াও দাঁড়াও আমি যাচ্ছি। এইদিকে কেউ নেই। আরে ওখানে এ আছে। চল। तो अब मैं आ गई हूँ पहाड़ से नीचे वापस। तो मैं टैक्सी वाले भैया को फ़ोन कर दिया कि आ जाओ गाड़ी लेके, अब मैं जा रही हूँ होटल की तरफ यहाँ से। और ठीक है, तो आप लोग टाइम से जाना। वैसे मैंने सब कुछ इसमें आपको बता दिया है व्लॉग में, फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी। वैसे सब कुछ मैंने बता ही दिया है जितना मुझे ध्यान था। उसके बाद हाँ, आपको व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। और आप लोग जब जाओगे या आपका कुछ प्लान है तो बताना, ठीक है। और ध्यान रखना। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बदतमीज़ ना हो तो।